हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच गए हम लोग। देखिए लेक्चर नंबर 3 जो है ना, ये इस टॉपिक पे बेस्ड है कि इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है कि इनिशियल रेट मेथड। तो देखते हैं हम लोग कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें एक हमने क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन है कि 3a + 2b गिव्स प्रोडक्ट। ओके, और उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमको a का दिया हुआ है, पूरा सेट दिया हुआ है। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अगर है 0.1 और B का अगर है 0.1 तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 2 × 10⁻³ सिमिलरली अगर इनिशियल रेट समझ रहे हो, सबसे पहले अगर हमने स्टार्टिंग में ही लिया कि इनिशियल रेट लिया 0.1 और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया होता 0.2 तो उस समय इनिशियल रेट क्या होता 1 × 10⁻³ बीच में ऐसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। ये रिएक्शन के स्टार्टिंग की बात चल रही है कि स्टार्टिंग में ही हमने ये कॉन्सेंट्रेशन लिया, ये कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन ये है। अगली बार हमने मान लो तीसरा सेट हमने लिया, उसमें बोला कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन ए का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का 0.2 ले लिया जाए और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ले लिया जाए 0.1 तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है 4 × 10⁻³ तो आपको 3 सेट दिया। इससे बोलता है कि आप क्या करें तो रेट लॉ निकालें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें और रेट कांस्टेंट निकालें। ठीक है, सॉल्व करें। तो देखो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट इनटू ए पे पावर, मान लो ए बोल देते हैं और बी पे पावर बी बोल देते हैं। रेट कितना है सबसे स्टार्टिंग में पहले वाले को देखो, हम बोलेंगे रेट है 2 × 10⁻² कितना -3, यहाँ पे -3 है तो हमने लिख दिया 2 × 10⁻³ और k की वैल्यू तो आपको नहीं पता और k की वैल्यू पूरे रिएक्शन के लिए सेम ही रहने वाला है, मतलब चाहे आप पहला सेट लीजिए, दूसरा सेट लीजिए या तीसरा सेट लीजिए। चलिए A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 पे पावर A और B पे कितना है 0.1 पे पावर B, इसको हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं। सेकंड बताइए, सेकंड अगर हम लोग बोलें कि रेट जो है वो है इतना और K और 0.1 पे पावर A और 0.2 पे पावर कितना B, सही है। ये हो गया अपना सेकंड सेट। थर्ड सेट कितना हो जाएगा देखो, तो हम बोलेंगे कि थर्ड सेट है 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू K × 0.2 पे पावर A और 0.1 पे पावर B। ये हो गया अपना थर्ड सेट। अब देखो इन सेट को ध्यान से देखो कि अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दें, जैसे मैं बोल रहा हूं कि थर्ड डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं या 1 कर लो, थर्ड डिवाइडेड बाई 1 कर लो। चलो थर्ड डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, किसी को भी कर सकते हो, मैं ले रहा हूं थर्ड डिवाइडेड बाई 1 तो हम बोलेंगे थर्ड क्या है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू थर्ड क्या है यहाँ पे K 0.2 पे पावर A और 0.1 पे पावर B। समझ रहे हो, ये वाला लिख रहा हूँ ये ऊपर में, और नीचे क्या लिखेंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट मतलब क्या K और यहाँ है 0.1 पे पावर A और यहाँ पे है बेटा 0.1 पे पावर B। क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा K और K कैंसिल हो जाएंगे तो अपना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिख के बता दो। दिस गिव्स, यहाँ पे आ जाएगा 2, देख रहे हो ये सब कट गए, यहाँ पे कितना आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.1 पे पावर कितना है बेटा A। क्या डेसिमल यहाँ से ओवर हो सकते हैं, मतलब 2 पे पावर A और यहाँ पे क्या है 2 पे पावर 1, इसका मतलब A इज इक्वल टू कितना 1, A मिल गया। अब कोई दूसरा सेट पकड़िए जिससे कि आपको B भी मिल जाए। तो हम बोल रहे हैं कि अब हम डिवाइड कर देते हैं, A हमको कट करना है, कैसे करें तो पहला और दूसरा को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट को डिवाइड कर देता हूँ सेकेंड से, सही है। देखो क्या आएगा, फर्स्ट को डिवाइड करेंगे अगर सेकंड से तो इतना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 10⁻³ और यहाँ हो जाएगा बेटा K और 0.1 पे पावर A 0.1 पे पावर B डिवाइडेड बाई K और यहाँ है 0.1 पे पावर A और यहाँ है 0.2 पे पावर B। क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 2 इज इक्वल टू 1/2 पे पावर कितना B। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर -B। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया कि -B इज इक्वल टू 1 होता है, दैट इज B इज इक्वल टू -1। B कितना आ गया -1। अब A मिल चुका है, B मिल चुका है, तो क्या आप रेट लॉ लिख सकते हैं, लिख दीजिए। क्या बोलेंगे कि रेट लॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मतलब रेट इज इक्वल टू, रेट लॉ के हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं, रेट का इक्वेशन लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा K और क्या लिखेंगे A पे पावर A कितना आया था अपना, कहाँ गया, A पे पावर 1 आ गया और B पे पावर कितना आ गया
b पे पावर आ गया -1, सही है। अच्छा अगली बार आपको बोलता है कि ऑर्डर क्या होगा, तो n इज इक्वल टू, n मतलब क्या होता है ऑर्डर, यहाँ लिख दो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हो गया n, n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस -1 दैट इज 0, मतलब ऑर्डर क्या है, ये 0th ऑर्डर का रिएक्शन है। अब आपसे बोलता है कि रेट भी बता दीजिए, रेट कांस्टेंट बता दीजिए, तो हम लोग रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट में क्या करूंगा कि मैं कहीं पे भी पुट कर देता हूं, जैसे आप मैंने ले लिया कि ये सेकंड वाला अच्छा लग रहा है कि 1 × 10 पे पावर -3 है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई रेट कांस्टेंट के लिए रेट कांस्टेंट हमको निकालना है, तो हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू 0.1 पे पावर a और 0.2 पे पावर b। अब आप a और b की वैल्यू लिख दीजिए, रेट कितना है दिया हुआ 1 × 10 पे पावर -3 और k की वैल्यू आपको पता नहीं है, यहाँ आ जाएगा 0.1 पे पावर 1 कितना होता है 0.1 ही होता है, और ये क्या आ गया, ये आ गया 0.2 पे पावर -1, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया 1 × 10 पे पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 1/2। सो नाउ k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, k इज इक्वल टू 2 × 10 पे पावर -3। सो ये आ गया अपना तीनों पार्ट। बोलो समझ में आया कैसे कैसे हमने सॉल्व किया इसको, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका अपडेट क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, जिससे आप फट से बता सकते हो, मतलब विद इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड ज्यादा हो गया क्या, अरे चल। अब देखो इसका शॉर्टकट पे अपन बात कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ जाए कि शॉर्टकट अपन यहां पे लिख रहे हैं, इस पेन से, रेड पेन से लिख रहा हूं मैं। देखो यहां पे ध्यान से देखो इस डेटा को, मैं बोल रहा हूं कि इस डेटा को आपने लिख लिया ना पहले, देखो ये और ये क्या हो गया, यहां से यहां तक आने में, फर्स्ट से सेकंड में आने में ये तो बदला ही नहीं, ए का क्या हुआ, बदला ही नहीं, तो हम बोलेंगे यहां पे क्या हुआ है, देखो यहां पे डबल हुआ, मतलब ए को मैंने छेड़ा ही नहीं, बी को डबल किया तो ये हो गया आधा, देख रहे हो ये हो गया आधा, बी को डबल किया तो ये हो गया आधा, मतलब बी पे पावर क्या हो गया होगा, बी पे पावर हो गया होगा -1। समझ में आ रहा है, उल्टा हो रहा है, देख रहे हो, इसको डबल किया वो आधा हो गया, तो क्या हुआ, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब -1 होगा बी पे पावर। अच्छा पहला और तीसरे को देखो, ठीक है, पहला और तीसरे को कि अगर आपने ए को डबल किया और बी को कुछ भी नहीं किया तो ये हो गया डबल, देख रहे हो, ए को डबल किया तो क्या हो गया, रेट हो गया डबल, तो क्या बोलेंगे कि ए पे पावर क्या हो गया 1। समझ रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लीनियरली भी है, तो अपन क्या बोलेंगे ऐसा, मतलब क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू आ गया ए पे पावर, रेट इज इक्वल टू हो गया k इंटू ए पे पावर कितना -1, ए पे पावर 1 और बी पे पावर कितना बेटा, बी पे पावर -1, बस खत्म, कहानी ओवर। अब आपको क्या चाहिए था, ऑर्डर चाहिए था, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 कितना होता है 0। अब आपको क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू k इंटू ए पे पावर 1 और बी पे पावर -1, यहाँ पे कोई भी सेट की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रेट भी यहाँ से रेट कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट अप्रोच बड़ा सही है, इसको हम लोग बार बार हर क्वेश्चन में अभी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि शॉर्टकट अप्रोच अपना क्या है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल एक ही जैसा सेम टाइप के सवाल हैं। तो बोलता है कि 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने को a का दिया हुआ है, b का दिया हुआ है और इनिशियल रेट दिया हुआ है, और अगेन 3 सेट दिया हुआ है अपने पास, देखो फर्स्ट सेट, सेकंड सेट एंड थर्ड सेट, इस तरीके से दिए हुए हैं। बोलता है इस बार भी रेट लॉ फाइंड कीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कीजिए और रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए फटाफट लिखते हैं यहाँ पे कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट वाले को देख के बताइए, k और a पे पावर कितना, a पे पावर a बोल देता हूँ और b पे पावर b बोल देता हूँ फिलहाल, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो चलिए रेट कितना है, रेट है फर्स्ट वाले सेट को देख के बताना है आपको, ये है k और a की a मतलब कितना 0.2 पे पावर क्या a और यहाँ पे 0.1 पे पावर क्या b, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं, बोलेंगे 4 × 10 पे पावर क्या -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.2 पे पावर a एंड 0.2 पे पावर क्या b, ये हो गया सेकेंड। नाउ थर्ड के बारे में बताइए, क्या बोलेंगे 0.25 इंटू 10 पे पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.4 पे पावर a और 0.2 पे पावर b, ये हो गया अपना थर्ड सेट। तो क्या किया जाए, किसको किसको डिवाइड करें, देखो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ऐसा किया जाए, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, मतलब सेकंड को डिवाइड कर देता हूं फर्स्ट से, सेकंड बड़ा है वैल्यू तो अच्छा लगता है कि बड़ा ऊपर रहे। 4 × 10 पे पावर क्या -3 और यहाँ आ गया 1 × 10 पे पावर क्या -3, यहाँ आ गया ऊपर में सेकंड पहले लिखनी है आपको, तो k 0.2 पे पावर a और 0.2 पे पावर कितना b,
डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा k और 0.2 पे पावर a एंड 0.1 पे पावर b। देखो ये सब तो यहाँ से कैंसिल, ये भी यहाँ से क्या कैंसिल। अब यहाँ आएगा 2 पे पावर b और यहाँ आता है देखो बेटा कितना 4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस मीन्स कि 4 मतलब 2 पे पावर 2, देख रहे हो ये 4 के बदले क्या लिखा मैंने 2 पे पावर 2। और यहाँ लिख दिया 0.2 अपॉन 0.1 क्या होता है, देखो 0.2 अपॉन 0.1 पे पावर क्या b, डेसिमल डेसिमल ओवर मतलब b पे पावर 2 पे पावर क्या है b है, और यहाँ पे 2 पे पावर क्या है 2 है, और दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि b इज इक्वल टू 2 है। खैर समझ में आती है ये बात आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, आपने सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सेकेंड और थर्ड को डिवाइड कर दिया जाए। देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो चलो देखते हैं। ऊपर क्या लिखूँ, सेकेंड लिख देता हूँ, सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड। ठीक है, सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड कर रहे हैं अपन, तो चलिए लिखते हैं। सेकेंड में क्या लिखूँ मैं यहाँ पे कि 4 इंटू, रेट की बात चल रही है, 4 इंटू 10 पे पावर -3, और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे है 0.25 इंटू 10 पे पावर -3। और ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है आपको 2 की वैल्यू मतलब 0.2, यहाँ पे है a, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है k 0.4 पे पावर a, और यहाँ है 0.2 पे पावर b। अगेन ये और ये कैंसिल, k और k कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये कैंसिल, और 0.25 तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, डेसिमल ओवर। अब बताइए कितना, तो हम बोलेंगे 25 से कितना बार में होगा, 25 से 25 4 जा 4 4 जा 16 टाइम्स होगा ये। तो हम बोलेंगे यहाँ आ रहा है 16, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1/2 पे पावर a, 1/2 पे पावर कितना a। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पे पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकता हूँ 2 पे पावर -a। तो इसका मतलब आ गया a इज इक्वल टू -4। a मिल गया आपको, b मिल गया। क्या आप रेट लॉ लिख सकते हैं, चलिए रेट लॉ लिखते हैं। तो हम बोलेंगे रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ अगर अपने को लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ता है कि रेट इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू k इंटू क्या, a पे पावर a मतलब -4, और b पे पावर b मतलब है 2। तो ये आ गया अपना रेट का इक्वेशन। अगली बार आपसे बोलता है कि ऑर्डर बता दीजिए, तो हम बोलेंगे n इज इक्वल टू, n मतलब क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू -4 प्लस क्या 2, आंसर इज -2। ऑर्डर निगेटिव भी आता है, हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अगली बार है कहानी कि रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट अगर आपको चाहिए तो कोई भी इक्वेशन जो आपको अच्छा लगता है, हम बोल रहे हैं पहला वाला अच्छा लगता है, तो रेट इज इक्वल टू, रेट मतलब 1 इंटू 10 पे पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.2 पे पावर a, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है 0.1 पे पावर b। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, a की वैल्यू कितनी है -4, तो मैं बोल रहा हूँ कि a पे पावर अगर -4 है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 पे पावर 4, -4 है तो नीचे लिख सकते हैं ना, और b पे पावर कितना है 2 है, तो हम बोलेंगे 0.1 पे पावर कितना 2, सही है। और एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पे पावर -3। सो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना आना चाहिए, मैं भी करके बताता हूँ। k और यहाँ क्या आ गया 0.01, यहाँ क्या आएगा बेटा 0 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 है और डेसिमल 4 डिजिट मतलब 0.0016, और यहाँ क्या है 10 पे पावर -2। देखो डेसिमल हटाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब हो गया डेसिमल खत्म, सही है। अब क्या हो गया, तो ये उधर जाएगा, तो हम बोलेंगे 16 इंटू 10 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई 100, 100 मतलब 10 पे पावर 2। ये आ गया किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू फाइनली आ रही है अपने पास 16 इंटू 10 पे पावर -5। बोलो मिल गया आपको k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी हो गई 16 इंटू 10 पे पावर -5। क्लियर है ये चीज। अच्छा एक बार शॉर्टकट अप्रोच भी देख लें अपन, इतना कुछ लिखने से अच्छा था कि शॉर्टकट अप्रोच अपन देखते हैं। ये रहा अपना सवाल, इसको करता हूँ रेड पेन से। हाँ जी, अब क्या करेंगे आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ आने में a तो बदला नहीं, b बदला है। देखो b हो गया डबल, b के डबल होने से रेट हो गया है 4 गुना। मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे b का कॉन्सेंट्रेशन पे स्क्वायर टाइम्स डिपेंड करता है, रेट जो है वो स्क्वायर टाइम्स डिपेंड कर रहा है। अच्छा b के बारे में आइडिया हुआ है, अब हम a के बारे में आइडिया करना चाहते हैं कि देखो सेकंड से थर्ड में देखना, यहाँ से यहाँ जाने में कोई चेंज नहीं है b में, a में a को डबल किया तो बेटा ये क्या हो गया, हाँ देख रहे हो ये क्या हो गया 4 से 1/4 हो गया। 4 से 1 होता तो 4 होता और 1/4 हो गया मतलब 16 बार हो गया।
क्या किया मैंने, ए को मैंने डबल किया तो ये हो गया 16 टाइम्स कम हो गया। ए को डबल करने से समझ रहे हो, तो ये कितना आएगा, ए पे पावर अगर 2 कर दूँ तो ये आना चाहिए 1/16। ए पे पावर कितना करूँ, तो हम बोलेंगे 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, -4 करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ये हो गया -4। समझ में आ रही है बात, शॉर्टकट कैसे सोचते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ए पे पावर -4 और बी पे पावर क्या 2। देखो यही चीज़ हमने लास्ट टाइम यहाँ भी कैलकुलेट किया, इतने लंबे तरीके से भी। कहाँ गया, ये रहा। तो ए पे पावर आपने क्या बोला -4 और बी पे पावर 2, यही तो है यहाँ पे। तो इस तरीके से ना आप शॉर्टकट वे में इन चीज़ों को समझ सकते हो। एंड बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो यहीं से देख के आप बता दोगे कि ये -4 + 2 कितना होता है, -2 होता है। रेट कांस्टेंट के लिए वही काम करना है, वैल्यू पुट करनी है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो और क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को पूछा हुआ है, आईआईटी 2004 में पूछा हुआ था। बोलता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की दी हुई है, बी की दी हुई है और इनिशियल रेट दिया हुआ है, और मान लीजिए कुछ रिएक्शन होगा या नहीं भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मानने के लिए मान लो कि 3a + 5b = एक प्रोडक्ट देता होगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अब क्या है, बोलता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है 3 सेट दिया हुआ है अपने को अगेन। अब बोलता है फाइंड अ रेट इक्वेशन। तो क्या किया जाए, देखो यहाँ से यहाँ जाने में बेटा, यहाँ इसको देख लेते चलो, यहाँ से यहाँ जाने में आपने बी को बढ़ाया नहीं घटाया कुछ नहीं, कांस्टेंट है। लेकिन इसको अगर डबल कर दिया तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया डबल, ए को डबल किया रेट हो गया डबल। मतलब क्या हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए हो गया कि नहीं, बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे पावर 1 ही रहेगा। अच्छा, कहाँ से मिला अपने को आइडिया, यहाँ से। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर ए को मैंने नो चेंज किया, नो चेंज रहा, ए में कोई चेंज नहीं हुआ, और बी को मैंने डबल कर दिया, तो बोल रहे हैं इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बी को डबल किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब बी पे डिपेंड ही नहीं करता, बी पे पावर 0 है। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए पे पावर 1, बस यही। बी का टर्म ही नहीं, बी का मतलब बात ही नहीं होगा। और पता है हमको ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्डर हम देख के नहीं बता सकते। जरूरी नहीं है कि जो प्रेजेंट है वो वहां पे पार्टिसिपेट करेगा ही रेट लॉ में, जरूरी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं भाई, जिसको हमने क्या किया, जो हमने कैलकुलेट यहां से किया है। अच्छा, अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट की अगर बात करनी है तो कोई भी सेट ले लीजिए जो आपको पसंद है। मैं बोल रहा हूँ सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे रेट कितना है 0.1, के की वैल्यू नहीं पता, के तो हमको फाइंड करना है, और यहाँ पे है 0.2 पे पावर 1। ये 0.2 है बेटा, ठीक है, ये गलती से लिख दिया ऐसा डिजाइन में। तो अब बताओ कि यहाँ पे के की वैल्यू कितनी, तो हम बोलेंगे 0.1/0.2 मतलब 0.5। 0.5 क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई। क्या क्लियर है ये चीज़, कैसे आया। अब देखो अगला सवाल जो है ना वो है अपना आईआईटी 2014 में पूछा हुआ मेंस में। बोलता है कि 2a + b गिव्स c + d, और इसमें हम लोग को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का, बी का, इन सब का दिया हुआ है। और एक ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेट नहीं दिया है। बोलता है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है, रेट नहीं दिया। हमारी आदत तो रेट वाली है, हाँ। तो इनो चॉल पे कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि देखो रेट जो होता है ना, यहाँ पे लिखो कहीं पे, बोलूँगा कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, या ऐसे लिखो ना, इज इक्वल टू होता है 1/c का कोएफिशिएंट क्या है बताओ 1, और क्या हो गया यहाँ पे dc/dt। और dc/dt को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, लिख दो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू ही रेट है। तो आपको समझ जाना है कि दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यही पुराना सवाल बन गया। अब आप बड़ा आसानी से कर लोगे। देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना, पहला सेट और दूसरे सेट को कंपेयर करना। तो ये तो ए में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, और बी में मैंने डबल किया तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं ए को मैंने कांस्टेंट रखा, बी को मैंने डबल किया तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं बोलूँ रेट इज ऐसे हो जाएगा ना, मतलब रेट जो है बी पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब उसका पावर क्या होगा 0। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड को देख लो एक बार, कि अगर आपने बी को सेम रखा और ए को डबल कर दिया तो रेट भी बाबू साहब हो गया डबल। रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। ए को डबल किया, रेट हो गया डबल। इसका मतलब है कि ए पे डिपेंड करता है, ए को डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाता है, मतलब पावर क्या हो गया 1। तो अब देख लीजिए कि कौन सा आंसर आपका आ रहा है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पे पावर 1 भी लिख सकते हो। कौन सा आ रहा है, इट शुड बी डी। बस खत्म, कहानी खत्म। बहुत आसान सवाल, मजा आ गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, बोलता है आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ 2014 में। कितना बढ़िया सवाल है और कितना आसान सवाल है वो देखो।
बोलता है m गिव्स n, रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, m जो है वो n देता है, बोलता है द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m का मतलब रेट नहीं हो गया क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 1 है, समझो थोड़ा सा इस बात को। हाँ बोलो बोलो, हम क्या बोलते हैं, रेट इज इक्वल टू होता है 1/1 dm dt, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है वो ये है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो बोलता है रेट है, रेट किसका, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीजेज बाई 8 बाई अ फैक्टर 8, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये 8 हो गया है, समझ लो रेट है 8 हो गया। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 2 पे पावर कितना करूं कि 8 हो जाए, 2 पे पावर कितना करूं कि 8 हो जाए, 3, 2 पे पावर 3 करूंगा तो 8 हो जाएगा। तो बोलता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m, m कितना होगा, तो देखो ये m ही तो है जो हमने m लिखा, m पे पावर कितना है 3 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऑर्डर अपना कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आई क्या, क्या क्या किया मैंने, देखो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे m पे पावर कुछ भी हो सकता है, m पे पावर a ले लेता हूँ। अच्छा मान लो हमको नहीं पता तो n पे पावर भी हो सकता है कुछ ना कुछ, हमको हमें कोई आइडिया नहीं है तो हम सबको लिख देंगे, लेकिन उन्होंने पूरे रिएक्शन में n के बारे में बात ही नहीं की तो हम इसको हटा देते हैं। अब उन्होंने बोला कि देखो अगर m को डबल करेंगे ना तो ये रेट हो जाएगा 8 गुना ज़्यादा, तो 2 पे पावर कितना कर दूं कि वो 8 हो जाए, हम बोलेंगे 2 पे पावर 3 होगा तब जाके वो 8 होगा। तो इसका मतलब है कि और 2 क्या है, 2 किसका कॉन्सेंट्रेशन है m का, तो हम बोलेंगे m का जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गई, इतना आसान है कि मतलब आपको थोड़ा सा लेना पड़ रहा है कि भाई और चीज़ें इसमें डिस्कस कर लें, अदरवाइज आपको तो समझ में आ गया कि ये पावर होना चाहिए 3। तो इन्हीं बातों के साथ यहाँ पे ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा जितने न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ और टॉपिक्स हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।